Hello, my dear friends. I'm Ashok Kumar Sharma. Today we discuss class 10th term 2 practice set section C. You know, section C. Section C have 16 marks and each question carry 4 marks. And number of question section C 4 questions. Every question 4 marks, that is section C have 16 marks. Now we discuss question number 11. Question number 11. Now here question number 11 is the internal and external. The internal and external radii of a hemispherical cell. Hemispherical cell are 3 centimeter and 5 centimeter रिस्पेक्टिवली. मतलब क्या कह रहा है कि आपको एक हेमिस्फेरिकल सेल दिया गया है, उसके इनर रेडियस और आउटर रेडियस की बात कह रहा है. यानी इनर रेडियस कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल मतलब आउटर रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर. इट इज मेल्टेड. अब इसको क्या है, मेल्ट किया गया मतलब गलाया गया. इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट. रिकास्ट किसमें बनाया गया, रिकास्ट इनटू अ सॉलिड सिलेंडर. किसमें बनाया गया, सॉलिड सिलेंडर में. ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर. तो जो सिलेंडर तैयार हुआ है उसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर. इफ द हाइट ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. हमें सिलेंडर की हाइट को फाइंड करना है. एंड फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. तो पहले क्या फाइंड करना है हमें, हाइट ऑफ द सिलेंडर. देखिए हेमिस्फेरिकल सेल है आपके पास. देखिए जैसे क्या था, एक हेमिस्फेरिकल सेल है. आप जानते हैं ना हेमिस्फेरिकल सेल. देखिए ये हम मान लेते हैं हेमिस्फेरिकल सेल है, ठीक है. हेमिस्फेरिकल सेल. इनर रेडियस कितना आपके पास 3 सेंटीमीटर और आउटर कितना है 5 सेंटीमीटर. क्लियर है. इनर आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर और आउटर कितना है 5 सेंटीमीटर. अब इसको क्या किया गया है, मेल्ट किया गया है. क्या किया गया, मेल्ट. अब मेल्ट करने के बाद किस में बनाया गया आपको, सिलेंडर में. सिलेंडर में ये हमारा सिलेंडर हो गया, ठीक. अब कह रहा है जो सिलेंडर जो बनाया गया गलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद, उसका डायमीटर कितना है 14 सेंटीमीटर, ठीक. तो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. हमें क्या निकालना है, सिलेंडर की हाइट हम मान लेते हैं एच सेंटीमीटर. एच सेंटीमीटर हो गया. अब आते हैं गिवन क्या क्या है. गिवन है इनर रेडियस. देखिए इनर रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल सेल. हेमिस्फेरिकल सेल हम इसको मान लेते हैं R1. कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है. आउटर कितना हो गया, आउटर या फिर एक्सटर्नल, आउटर कितना हो जाएगा R2 लेते हैं कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है. एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर. डायमीटर ऑफ सिलेंडर दैट इज D. डायमीटर D से कितना है 14 सेंटीमीटर. दैट इज इट्स रेडियस. रेडियस क्या हो गया R, ठीक. रेडियस कितना हो जाएगा 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. बिकॉज वी नो द रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर. रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, ठीक है. अब देखिए हम चलते हैं क्या क्वेश्चन. अब कह रहा है इस हेमिस्फेरिकल सेल को मेल्ट किया गया और क्या बनाया गया आपका सिलेंडर. अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या था, जो हेमिस्फेरिकल था किसमें कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में, ठीक. तो जब कन्वर्ट है मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया है तो दोनों का क्या होगा, एक चीज सेम होगा. क्या होगा, वो भी वॉल्यूम. दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल. वॉल्यूम ऑफ spherical cell is equal to volume of cylinder.
होगा ना। और वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल क्या होता है, 4/3 पाई R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई R² H। अब देखो पता है कि R2 क्या है हमारा, आउटर रेडियस है, और R1 क्या है, इनर रेडियस है। तब देखिए पाई से पाई यहाँ क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या हो जाएगा 4/3, R2 कितना है हमारा 5, तो यहाँ हो गया 5 का क्यूब, R1 कितना है 3, तो 3 का क्यूब इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है 5, ये क्या हो जाएगा, सॉरी कितना है 7, तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर इंटू H। यहाँ क्या आ गया 4/3, 5 का क्यूब 125, 3 का 27 इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 इंटू H। दैट इज यहाँ कितना आएगा 4/3 इंटू, इसको माइनस में कितना जाएगा 98 इज इक्वल टू 49 इंटू H। तो यहाँ से पहले हम क्या निकाल लेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो यहाँ से H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि 4 इंटू 98 अपान, ये 40 इसके साथ आएगा तो 3 इंटू 49, 49 टू जा क्या होगा 98, तो हमारा H कितना होगा 4 टू जा 8/3, दैट इज 3 टू जा 6, 2 होल 2/3 सेंटीमीटर। ये हाइट आ गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, TSA, यानी TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई R H प्लस R, ये होता है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7, R रेडियस किसका लेंगे हम, सिलेंडर की बात हुई तो सिलेंडर का लेंगे, और सिलेंडर का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। H सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई 8/3, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 7, दैट इज 2 इंटू 22, 7 से कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 8 प्लस 7 क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21/3, कितना हो गया 2 इंटू 22, कितना हो जाएगा यहाँ पे 29/3, टोटल मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा टोटल 1276/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 425.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन 11 समझ में आया आपको। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है, कहाँ पॉइंट टू अ सर्कल, कहाँ पे सर्कल पर, इज सप्लीमेंट्री, इज सप्लीमेंट्री। आपको पता है सप्लीमेंट्री क्या होता है, दो चीजें होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90, दो एंगल का सम 90 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री है, और सप्लीमेंट्री जब दो एंगल का सम क्या हो 180 तो हमारा क्या हो जाए वो सप्लीमेंट्री। आगे देखिए, एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। ठीक है, अब यानी क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कोई सर्कल है, कोई सर्कल है, ठीक है, इसके आउटर पॉइंट, किसी भी एक आउटर पॉइंट, आपको पता होना चाहिए सर्कल के आउटर पॉइंट से हम कितने टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ओनली 2 टेंजेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट से इस सर्कल पर टेंजेंट ड्रा किया गया है। ठीक है, हम मान लेते हैं पॉइंट P है और यह पॉइंट A और ये पॉइंट B। ठीक, और इसका सेंटर क्या है O। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, तो आपको प्रूव करना कह रहा है कि यहाँ पे सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर। कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, सेंटर पे। ठीक, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों का एंगल का सम क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो टू
प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी, ए पी बी इज इक्वल टू 180। हमें यही क्या करना है, प्रूफ करना है, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम क्या कह रहा है, सप्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री में बताया कि जब दो एंगल का सम कितना हो, 180 हो, तो हमारा क्या होता है, वो सप्लीमेंट्री होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, ये भी लिखना जरूरी है कि आपको गिवन क्या था। गिवन है पी ए एंड पी बी बी अ टेंजेंट, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। क्या है, टेंजेंट्स हैं। कहाँ टेंजेंट्स हो गया। अब आपको ये भी पता है कि पी ए एंड पी बी क्या इक्वल होते हैं, क्योंकि जब भी किसी आउटर पॉइंट से टेंजेंट अगर डाला गया सर्कल पे, दोनों टेंजेंट आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। और ये भी आपको गिवन है कि ओ ए, पता है आपको, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड ओ बी इज परपेंडिकुलर टू पी बी। ठीक, तो जब परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, तो अब ये देखिए ये एंगल कितने का हो गया, यह भी 90 का हुआ और यह भी 90 का। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों को सम कितना आएगा, 180। सिंपल सा, हुई 4 मार्क्स का। ठीक है, अब देखिए प्रूफ में, दैट इज एंगल पी या फिर ओ ए पी दिया गया आपको, एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ओ बी पी, ओ बी पी कितने, दोनों कितने इक्वल है ना, और कितने का है वो, 90 डिग्री का। ठीक है, प्रूफ आते हैं। प्रूफ, वी नो। अब देखिए आपका पी ए ओ बी क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल है। पी ए ओ बी कह दे या ओ ए पी बी कह दे। ठीक है, तो यहां पे देखिए वी नो, या फिर हियर पी ए ओ बी, पी ए ओ बी इज अ क्वाड्रिलेटरल हो गया। देन जब क्वाड्रिलेटरल हो गया तो क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल होंगे, 4 एंगल, 1 2 3 4। इन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180। दैट इज एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ, या फिर कह दे ओ पी बी, या फिर पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए, या फिर कह दे ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी, कितने का होगा, 360 का। अब देखें यहाँ पे ए पी बी नहीं पता है, ए पी बी कितने का है, 90 डिग्री का, प्लस ए ओ बी यानी ये कितने का है, फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ए ओ बी, प्लस ओ ए पी कितने का है, 90 डिग्री का, इज इक्वल टू 360। देन एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल, यहाँ कितना 90 क्या हो गया, 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360। दैट इज ए पी बी, इसको पहले लिख लो, ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू 360 प्लस 180 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 180। दैट इज ए ओ बी प्लस ए पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 180। हमें यही प्रूव करना था, ए ओ बी ए पी बी इक्वल टू 180। दैट इज प्रूव्ड। माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकें।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का ही सेकंड है, मतलब और करके क्वेश्चन है कि अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो और है, दूसरा वाला भी आप कर सकते हैं। देखिए 12 का और क्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का और पार्ट क्या है, ये हमारा और का है। टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रा टू अ सर्कल, दैट इज देखिए टू टेंजेंट TP एंड TQ, यहाँ पे है TQ, ड्रा टू अ सर्कल विथ सेंटर O, सेंटर क्या है O, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, प्रूव दैट TPQ यानी यह एंगल TPQ, सॉरी PTQ यानी यह एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ OPQ, इस एंगल की बात हो रही है। ठीक है, तब देखिए आपको गिवन क्या है, ये लिख लीजिए, गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, अ सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है, ऑफ रेडियस R, O ऑफ रेडियस R, ठीक है, एंड हो गया यहाँ पे TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, क्या है, दो टेंजेंट है। ठीक है, जब TP TQ दो टेंजेंट है तो आपको पता है कि TP इज इक्वल टू क्या है, TQ है, क्योंकि है कहाँ पे टेंजेंट, जब किसी आउटर पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट डाला जाता है, दोनों टेंजेंट आपको पे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंड, और आपको ये भी पता है कि OP इज परपेंडिकुलर टू PT, OP परपेंडिकुलर टू PT एंड इसको ले लेते हैं, यहीं से काम हो जाएगा, रहने दीजिए। ठीक है, देन एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री, OPT 90 का हो गया। अब इस OPT में क्या रहे, दो एंगल आ रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा यह एंगल आ रहा है और एक हमारा यह एंगल आ रहा है, दोनों अलग है, यानी यह OPT किसकी इक्वल हो जाएगा, OPQ प्लस क्या हो जाएगा, TPQ, एंगल TPQ इज इक्वल टू, अब दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 ही होगा ना। अब देखिए यानी एंगल TPQ कितना हो जाएगा, 90 माइनस OPQ, ये हो गया। ठीक, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, एंगल PTQ इज इक्वल टू एंगल OPQ। तब प्रूफ पे चलते हैं हम। अब देखिए जब प्रूफ पे आ गए हैं तो ये ट्रायंगल क्या है, TPQ ट्रायंगल है, ये क्या है, TPQ ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल TPQ वी नो, हम जानते हैं कि तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180, यानी एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल QPT इज इक्वल टू 180। अब देखिए अब ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे कि नहीं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर एंगल TPQ इज इक्वल टू एंगल TQP बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए जब यह टेंजेंट आपस में इक्वल हो गए तो यह एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ ना। ठीक, तब देखिए यहाँ पे तो जो TPQ है TQP के बराबर है, TQP और TPQ। अब देखिए यहाँ पे
अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एंगल पी टी क्यू प्लस, अब देखिए टी पी क्यू, सॉरी टी क्यू पी कहाँ पर है, टी क्यू पी किसके इक्वल है, टी पी क्यू के, देखिए टी क्यू पी यहाँ पे क्या है, टी क्यू पी किसके इक्वल है, एंगल टी पी क्यू के, तो यहाँ हो जाएगा एंगल टी पी क्यू के। इसको भी क्या लिख सकते हैं, या तो टी पी क्यू बोले या फिर क्यू पी टी, दोनों सेम है, यानी टी पी क्यू इज इक्वल टू 180। यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू, ये दोनों ऐड हो क्या हो जाएगा, 2 एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180, दैट इज एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2 एंगल टी पी क्यू, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 2, अब देखिए टी पी क्यू कितना है, 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस होगा 180 माइनस माइनस प्लस 2 एंगल ओ पी क्यू, इतना हो गया। तो देखिए 180 कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना है गया, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू, हेंस प्रूव्ड, क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड, और ये आपका 4 मार्क्स कंप्लीट हो गया, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, हमारा केस स्टडी का क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 13 क्या है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी बुक में पढ़ रहा हूं, देखिए ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रिंगुलेशन फॉर्म, trigonometry in the form of triangulation forms the basis of navigation to whether it is by land, sea or air. GPS a radio navigation. GPS a radio navigation system helps to locate our position on the earth with the help of satellite. A guard stationed at the top of 240-meter tower observed an unidentified boat coming toward it, यानी कोई गार्ड है जो कि एक टावर है, टावर कितना हाइट है 240 मीटर, उसके ऊपर क्या है, गॉड है, बैठा हुआ है। अ क्लाइनोमीटर या इनक्लाइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, कह रहा है क्लाइनोमीटर एंड इनक्लाइनोमीटर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, इट इज बोट कमिंग टूवर्ड्स इट, ठीक है, कि क्लाइनोमीटर इनक्लाइनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल्स आर स्लो, कि जो बताता है कि जो आपका नाव अगर कुछ भी आ रहा है बोट, ठीक, तो कितने एंगल पे आ रहा है। द गार्ड यूज द क्लाइनोमीटर, गार्ड क्या कह रहा है, क्लाइनोमीटर को यूज कर रहा है, टू मेजर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट कमिंग टूवर्ड्स द लाइट हाउस, जो लाइट हाउस की तरफ आ रहा है, ठीक, फाउंड इट टू बी 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, मेक अ लेवल्ड फिगर ऑन द बेसिक्स ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो 13 जो पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, देखिए क्वेश्चन इतना लॉन्ग है कि अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा शायद केस स्टडी क्वेश्चन है, बोर्ड हमारा भर जाएगा तो हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो स्क्रीन पर आपको दिखेगा, ठीक है। देखिए कह रहे हैं मेक अ लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन, तो पहले हमें फिगर ड्रा करना है, तो क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि अ गार्ड स्टेशन एट द टॉप ऑफ 240 मीटर टावर, ठीक है, यानी टावर है, टावर कितना है 240 मीटर हाई है, ये हमारा टावर हो गया ए बी, ठीक। लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज अ टावर ऑफ हाइट कितना है 240 मीटर। अब कह रहा है इस टॉप के ऊपर एक गार्ड बैठा हुआ है, एक गार्ड बैठा हुआ है, ठीक, और देख रहा है कि इधर से क्या हो रहा है, एक बोट आ रही है। अब जब बोट आ रही है तो इसका जो डिस्पर्सन एंगल है, डिप्रेशन एंगल कितने का है 30 डिग्री का, 30 का है ना, 30 डिग्री। तो जब यह 30 का होगा तो यह भी कितने का होगा, यह 30 का होगा कि नहीं, अल्टरनेट डिग्री एंगल से, कि जब दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्टर इंटरसेक्ट करेगा
तो यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते कि नहीं होते हैं, बस यहाँ पे वैसे ही प्रोसेस कर दें कि जो हमारा यह 30 का तो यह भी 30 का है। फिर कह रहा है 30 डिग्री का, कह रहा है मेक द लेबल्ड फिगर ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर। तो कह रहा है यह जो बोट है, यहाँ हमारा क्या है, बोट है, इस पॉइंट को लेते हैं सी। तो यहाँ बोट है, तो कह रहा है बोट जो टावर ऑफ द फुट है, टावर से कितने डिस्टेंस पे है, हमने मान लिया x मीटर के डिस्टेंस पर है। आल्सो लेट बोट x मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, कि जो हमारा टावर क्या है, सॉरी बोट क्या है, टावर से x मीटर की डिस्टेंस पर है। अब देखिए इन ट्रायंगल ACB क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर पता है, क्योंकि देखिए ये एंगल जब हो गया हमारा 30 तो इस एंगल के सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये 90 बनेगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइपोटेनस, और हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस में किसका रिलेशन होता है, tan का। तो इन ट्रायंगल ACB तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन BC इज इक्वल टू tan कितना हो गया, 30 डिग्री। तो AB कितना है हमारे पास 240, BC क्या हमारा x, और tan 30 कितना होता है 1/√3। इधर आएगा क्या हो जाएगा 240√3 इज इक्वल टू x, दैट इज x कितना आ गया 240√3 मीटर। तो हम कह सकते हैं सो बोट इज 240√3 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यानी जो बोट है टावर से इतने मीटर की दूरी पर, डिस्टेंस पर है। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक। पहले क्वेश्चन का हमारे क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। अब देखिए सेकंड क्या है, आफ्टर 10 मिनट यानी 10 मिनट बाद द गार्ड ने ऑब्जर्व किया, देखा दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टावर एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टावर इज रिड्यूस्ड, यानी उसका टावर का जो डिस्टेंस क्या था, रिड्यूस हो गया। तो देखिए यानी देखिए पहले अब यहाँ पे टावर टोटल कितना हो गया, ऐसे फिगर बना लेते हैं। मान ली टावर यहाँ पे था, ठीक है, फिगर यही चलेगा हमारा। तो बोट यहाँ पे थी पहले, और यहां से इसका डिस्पर्सन एंगल कितने का बन रहा था 30 का। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब डिस्टेंस और टोटल डिस्टेंस कितना आ गया था हमारा यहाँ पे 240√3 मीटर। अब कह रहा है गार्ड फिर देखा आफ्टर सम टाइम, यानी 10 मिनट बाद जब गार्ड ने देखा तो जो बोट था, बोट यहाँ पे आ गया और डिस्टेंस कितना रिड्यूस हो गया, कम हो गया 240√3 - 1 ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। कह रहा ही इमीडिएटली रेज्ड द अलार्म, वो तुरंत अलार्म को बजाता है। व्हाट वाज द न्यू एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट, तो जब बोट अब यहाँ पर आ गया तो कह रहा है इसका हमारा नया एंगल कितने का होगा टॉप ऑफ द ऑब्जर्वेशन टावर, जब यहाँ से देखेगा तो इसका एंगल कितना हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा हो जाएगा, तब यह भी तो थीटा होगा, ठीक। और इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिए थे, ए बी था और ये सी था। अब हमें एंगल डी निकालना है, तो पहले हम बी डी तो निकाल लें, ठीक है। यानी आपको देखिए बी डी, यहां से बी डी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल कितना है हमारे पास 240√3। बी डी हम कैसे निकालेंगे, टोटल में से माइनस कर दें, यानी अगर बी सी में से हम माइनस कर दें किसको, सी डी को, ठीक। तो बी सी कितना था हमारा 240√3 माइनस क्या हो जाएगा 240√3 - 1, सॉल्व कर लीजिए। 243 क्या हो जाएगा -240√3 माइनस माइनस प्लस 240, ये कैंसिल आउट, कितना हो गया 240 मीटर, यानी ये डिस्टेंस अब बचा कितना है 240 मीटर। इतना हो गया, कितना है 240 मीटर। और टावर की हाइट कितनी थी 240 मीटर। तो कह रहा है कि अब बताइए जो यह
बोट यहाँ पहुंच चुकी है तो टावर से इसका डिस्पर्सन एंगल कितना है। हम लेट करते, लेट्स डिस्पर्सन एंगल ऑफ बोट फ्रॉम टावर इज थीटा। हमने क्या ले लिया कि डिस्पर्सर एंगल, लेट कर लेते हैं, छोटा है बड़ा देते हैं, लेट डिस्पर्सन एंगल ऑफ बोट फ्रॉम टावर इज थीटा ले लिए। ठीक, तब देखिए इन ट्रिएंगल ADB, ठीक है, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा दैट इज AB अपॉन अब क्या हो जाएगा BD इज इक्वल टू tan थीटा। AB कितना है 240, BD भी कितना है 240 इज इक्वल टू tan थीटा। ये कैंसिल आउट, यानी क्या हो गया आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपको पता होना चाहिए 1 tan के कितने का वैल्यू होता है 45 का। तो यहां से क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री। तो इक्वेट करेंगे तो थीटा कितना हो गया 45 डिग्री। यही एंगल हमारा डिस्पर्सन एंगल होगा किसका, बोट का फ्रॉम टावर। सो इट इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ क्वेश्चंस को। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब देखिए केस स्टडी 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, पुशअप्स जो पुशअप हम करते हैं, पुशअप्स आर अ फास्ट एंड इफेक्टिव एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, हमारी बॉडी बनाने की क्या पुशअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर हेल्पफुल इन ऑलमोस्ट ऑल स्पोर्ट्स इंक्लूडिंग एथलेटिक्स। ऑल स्पोर्ट के साथ क्या है, इंक्लूडिंग एथलेटिक्स। वाइल द पुशअप primarily target the muscles of the chest, arms and shoulders। आपको अच्छी तरह से पता होगा जब पुशअप मारते तुम्हारी क्या क्या ग्रोथ होती है। सपोर्ट रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर मसल्स हेल्प इन द टूनिंग ऑफ द होल बॉडी। नितेश कौन है, नितेश वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द पुशअप चैलेंज। नितेश क्या है, पार्टिसिपेट करता है, क्या है पुशअप का चैलेंज है, पुशअप चैलेंज है। ही कैन करेंटली मेक 3000 पुशअप्स इन 1 आवर, यानी वह 1 घंटे में 3000 पुशअप मारता है, यानी 1 घंटे में वह 3000 बार पुशअप कर रहा है। बट ही वांट्स टू अचीव अ टारगेट, लेकिन वह टारगेट अचीव करना चाहता है। बट ही वांट टू अचीव अ टारगेट ऑफ 3900 पुशअप इन 1 आवर। अभी तो वह 1 घंटे में क्या कर रहा है 3000 कर रहा है, लेकिन कह रहे उसका टारगेट क्या है कि हम 1 घंटे में 3900 पुशअप को करना है। ही प्रैक्टिसेस रेगुलरली, अब क्या हुआ रेगुलर वो प्रैक्टिस कर रहा है। विथ ईच डे ऑफ प्रैक्टिस, प्रत्येक दिन वह प्रैक्टिस कर रहा है। ही इज एबल टू मेक 5 मोर पुशअप्स इन 1 आवर। ठीक, जब पर डे वह पुशअप कर रहा है तो पर आवर कह रहा है कि वह 5 पुशअप उसका बढ़ रहा है कंप्लीटेड टू प्रीवियस डे। इफ ऑन फर्स्ट डे, अगर पहले दिन ही मेक्स 3000 पुशअप, अगर कह रहा है वो पहले दिन क्या कह रहा है 3000 पुशअप मार रहा है, ले रहा है तो या फिर कर रहा है। एंड कंटिन्यूज टू प्रैक्टिस रेगुलरली, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहा है टिल हिज टारगेट इज अचीव, जब तक वो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहा था। उसका टारगेट कितने का है 3900 का था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 3000 पहले दिन था, 5 पर डे बढ़ रहा है। ठीक है, अब कह रहा है उसका टारगेट कितना है 3900। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन जो पहला है, कीपिंग द अबव सिचुएशंस एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। पहला है फॉर्म एन एपी, आपको पहले एक एपी बनाना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर्म एन एपी। तो पहले दिन कितना किया 3000,
फिर अगले दिन क्या है 5 बढ़ रहा है, तो जब 5 बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 3005, फिर 3000 क्या कितना पहुंचा हमें 3900 तक टारगेट हो गया। तो क्वेश्चन कहता है फॉर्म एन एपी प्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ पुशअप्स पर डे एंड हेंस फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज। कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड टू प्रैक्टिस बिफोर द डे हिज गोल इज कंप्लीटेड। यानी जिस दिन उसका गोल कंप्लीट हुआ उसके दिन पहले की बिफोर डे हिज गोल इज कंप्लीट, कि कितने दिनों में अपने गोल को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अब देखिए पहले दिन का 3000, दूसरे दिन क्या होगा 3005, तीसरे दिन 3010, ऐसे करके उसको गोल अचीव कहाँ करना है 3900। तो एपी की हमारी ये सीरीज हो गई। तो फाइंड करना है क्या नंबर ऑफ डेज, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ डेज, हम मान लेते हैं क्या है n, ये हमें फाइंड करना है। ठीक, अब यहाँ पे गिवन क्या आप लिख लीजिए पहले, ए हमारा क्या होता है फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू कितना है 3000। ठीक, कॉमन डिफरेंस अगर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 3005 माइनस 3000 कितना हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि वैसे भी कह रहा है कि 5 पुशअप पर डे वह इंक्रीज कर रहा है। और यह क्या है हमारा लास्ट टर्म जिसे हम कहते हैं टीएन या फिर कहते हैं यल, क्या है 3900। तो फाइंड करना है कि कितने दिनों में वह अपने गोल को एक दिन पहले अचीव कर लेगा, मतलब उस डे से पहले। ठीक है, तब देखिए हमें पता है वी नो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन कितना है 3900, ए कितना है 3000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5। इधर लेकर आएंगे 3900 माइनस 3000 एन माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ से 900 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। ये इधर आएगा तो 900 अपॉन 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 कितना आएगा 5 1 जा 5 4 5 8 जा 0 दैट इज 180 इज इक्वल टू ए माइनस 1। ये इधर आएगा तो एन इज इक्वल टू 181, यानी वह 181 डेज में अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। लेकिन कह रहा है बिफोर गोल डे, यानी वो गोल के डे से पहले। ठीक, तब यहां क्या लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डेज, ये तो यहाँ क्या या लिखेंगे मिनिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस, he need to practice before his goal achieved। कितना हो जाएगा 180, जो लास्ट जो है तो माइनस हो जाएगा ना -1, कितना हो जाएगा 180 डे, यानी 180 दिन में 180 डेज में वो अपने गोल को अचीव कर लेगा। ठीक, अब देखिए पे क्या है क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स परफॉर्म बाय द नितेश अप टू द डे हिज गोल इज अचीव। कि जब वह अपने गोल को अचीव कर रहा है तो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज। ठीक, तो कितने फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पुशअप, यानी इतने दिनों में कितना पुशअप किया। ठीक, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए क्या पता है यहाँ पे वी नो दैट क्या निकालना है टोटल सम निकालना है। क्या टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स, टोटल नंबर ऑफ पुशअप क्या करेंगे एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था n/2 a प्लस क्या हो जाएगा 181/2 इंटू कितना हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो 6900। टोटल कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 6,24,450 पुशअप, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।